रागिनी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी और मूंगफलियां खा रही थी। तभी टीवी पर पिज्जा की एक एड आती है। उसकी मम्मी रीमा भी वहाँ थी। वाह मम्मी, कितना यमी है पिज्जा देखने में। काश यहाँ पर भी पिज्जा मिलता होता। बेटा, अभी हमारा शहर छोटा है, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। क्या मम्मी, आपको भी ना इसी शहर में शादी करनी थी जहाँ एक पिज्जा तक नहीं मिलता। शहर तो बस नाम का ही है। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम में तरक्की कर जाएगा अपना शहर भी, फिर पिज्जा भी मिलने लगेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। कब करेगा तरक्की? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? नहीं, बस 10-15 सालों में। वाह वाह, अच्छा मजाक है। अब ये मूंगफलियां खाकर ही टाइम पास करना पड़ रहा है। पिज्जा की ऐड देखते ही इतना मन करता है कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका। कोई बात नहीं, कभी तुझे भी पिज्जा खाने को मिल जाएगा। न जाने कब मिलेगा। पापा कभी शहर जाएंगे तो उनको बोलूंगी वहाँ से मेरे लिए पिज्जा लेकर आएंगे। हाँ, 3-4 दिनों बाद तेरे पापा जाएंगे, कह देना। ये पिज्जा देखकर मेरी तो भूख पड़ गई है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है खाने के लिए। अब तो जिस दिन पिज्जा खाऊंगी उसी दिन भूख मिटेगी मेरी। पागल है तू सच में। असल में रागिनी ने आज तक कभी पिज्जा नहीं खाया था, बस टीवी में ही देखा था। और जब भी वो देखती थी तो उसका पिज्जा खाने का बहुत मन होता था। लेकिन उनके छोटे से शहर में पिज्जा नहीं मिलता था। तो रात को उसके पापा पंकज घर आते हैं। पापा, वो मम्मा कह रही थी कि आप 2-3 दिनों में बड़े शहर जाने वाले हो, तो मेरा एक काम कर देना। हाँ हाँ बेटा, बताओ बताओ, क्या काम है? उस शहर में तो हर जगह पिज्जा मिलता ही होगा ना, तो मेरे लिए भी पिज्जा ले आना प्लीज। बेटा, पिज्जा कौन मंगवाता है बड़े शहर से? कुछ कपड़े मंगवा, मिठाई मंगवा। नहीं, पिज्जा मैं मंगवाती हूँ ना, ले आना पापा प्लीज, मुझे खाना है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। अरे तो क्या हो गया, पिज्जा कौन सा अच्छा होता है? ब्रेड ही तो होता है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, समझी? ये सब आप छोड़ो, मैं खा लूंगी। रोज पिज्जा की ऐड देख देख कर मेरा तो बहुत मन करता है खाने का। अरे तेरे पापा ले आएंगे, क्यों चिंता करती है। और हाँ, कल को कहीं मेरी शादी वादी करो तो बड़े शहर में ही कर देना, जहाँ पर पिज्जा की दुकान हो बहुत सारी। अच्छा बेटा, तूने तो पिज्जा खाया भी नहीं है, एक बार खाकर तो देख, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, दोबारा नहीं मांगेगी। वो मैं डिसाइड करूंगी, आप ये लेकर तो आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। वैसे तुझे पता भी है कि मैं शहर जा क्यों रहा हूँ? इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पिज्जा से मतलब है बस। अरे बेटा, उस बड़े शहर में किसी ने लड़का बताया है तेरे लिए, बस लड़के वालों के घर जा रहे हैं तेरे पापा। अरे वाह, शुक्र है बड़े शहर का लड़का है, फिर तो मैं शादी कर ही लूंगी वहाँ। ऐसे क्या शहर देखकर शादी करेगी? लड़का और परिवार मायने नहीं रखता क्या? फिलहाल तो मेरे लिए बस पिज्जा मायने रखता है। बस पागल हो गई ये लड़की सच में। चलो मैं सोने जा रही हूँ पापा, मेरा पिज्जा लाना मत भूलना जब भी जाओ। हाँ हाँ, ले आऊंगा। 2-3 दिन के बाद पंकज अपनी बेटी के लिए लड़का देखने बड़े शहर जाता है और उसी दिन वापस भी आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में पिज्जा नहीं था। आ गए क्या आप? कैसा रहा, बताइए ना सब। अरे भाई, मुझे बैठने तो दो शांति से, सब बताता हूँ। घर कैसा था, लड़का कैसा था, कोई डिमांड तो नहीं है उनकी? ये सब छोड़िए पापा, पिज्जा दो जल्दी से। कहाँ है, बैग में है क्या? बेटा, पिज्जा तो मैं लाया ही नहीं। ये बात सुनकर रागिनी गुस्सा हो जाती है। एक काम बोला था आपको छोटा सा, वो भी नहीं हुआ आपसे। हद करते हैं पापा आप भी। नाराज क्यों होती है बेटा? जब मेरी वापसी का टाइम हुआ तो वहाँ कोई पिज्जा की दुकान खुली ही नहीं थी, फिर कैसे लाता? तो पहले ही लेकर रख लेते। आपको तो पता था ना कि मुझे पिज्जा खाना है, तो मतलब खाना है। आपकी वजह से अब मैं भूखी रहूंगी, देखना। बेटा, ऐसी बात नहीं करते। एक पिज्जा के लिए तू अपने पापा से नाराज हो रही है? आपको नहीं पता मुझे पिज्जा कितना पसंद है, मुझे बस खाना है। एक बार खाकर देखना चाहती हूँ कैसा होता है। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी वहाँ तो खा लेना। नहीं, बस आप रहने दीजिए, पता था आप नहीं लाएंगे। ये सब छोड़ो, आप बताइए लड़का क्या करता है, फैमिली कैसी है? रजत नाम है लड़के का, अच्छा बिजनेस है उसका खुद का। परिवार में बस उसकी माँ और छोटी बहन है और कोई भी डिमांड नहीं है उनकी। अरे वाह, बस और क्या चाहिए? आपको पसंद आया तो मतलब अच्छा ही होगा। हाँ, बहुत अच्छा है। और इसी संडे को वो रागिनी को देखने के लिए भी आएंगे। वैसे मैंने फोटो तो दिखा दी थी उन लोगों को। तो फिर कैसी लगी उनको हमारी रागिनी? उन्हें तो रागिनी बहुत पसंद आई, लेकिन एक बार रजत रागिनी से मिलकर बात करना चाहता है। रागिनी भी तो बात करना चाहती होगी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे तो बस पिज्जा चाहिए था, वो नहीं मिला। अब मुझे कोई बात नहीं करनी। बस कर बेटा, एक पिज्जा के लिए इतना मूड मत खराब कर अपना। और संडे को सब आएंगे, तैयारी कर लेना। चिंता मत कीजिए, सब तैयारी कर लेंगे। वहीं रागिनी अब फोन पर भी पिज्जा की वीडियो देखती रहती थी और घर पर पिज्जा बनाने का सोच रही थी। मम्मी, मुझे पता लग गया कि पिज्जा कैसे बनाते हैं। आप ऐसे करो, ओवन मंगवा दो। हमारे घर पर तो ओवन भी नहीं है। बेटा, हम क्या करेंगे ओवन का? अब तेरी तो कुछ टाइम में शादी हो जाएगी, हमारे किस काम का फिर?
शादी तो हो जाएगी तो क्या मैं वापस नहीं आऊंगी क्या? बिल्कुल आएगी, लेकिन अब आकर क्या पिज्जा ही खाती रहेगी? हाँ, आप बस ओवन मंगवा दो मुझे। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, अभी 100 काम बाकी है। संडे को लड़के वाले आएंगे, पहले उसकी तैयारी कर ले। बस मुझे पता था आप कोई ना कोई बहाना बना देंगे, पापा भी ऐसी करते हैं, अब तो रहने ही दो। अरे बेटा मैं खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, ओवन तो घर पर आ ही जाएगा और दुकान से सामान ले आऊंगी पिज्जा बनाने का। अच्छा ठीक है, कर दे ऑर्डर और सामान भी ले आ। पिज्जा का सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाती है। अंकल जी चीज और पिज्जा सॉस, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स दे दो, और पिज्जा बेस भी। और अरे अरे बेटा, ये सब क्या बोल रही है? ये कौन सी चीजें हैं? क्या आपके पास ये सब नहीं मिलता है क्या? मैंने तो नाम ही नहीं सुना इन सब का। इतनी बड़ी दुकान है आपकी और इतना सामान भी नहीं है? बेटा अपने शहर में ये सब कहाँ चलता है? मुझे तो पता ही नहीं है। तू ये सब क्या नाम बोल रही है? हे भगवान, ऐसा शहर है ना हमारा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। शहर क्या, गांव है गांव। बेचारी रागिनी मायूस होकर खाली हाथ घर आ जाती है। क्या हुआ, कुछ लाई नहीं सामान? कुछ नहीं मिला यहाँ, इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है उस बूढ़े ने, लेकिन एक भी चीज नहीं थी उसके पास पिज्जा बनाने की। मैंने तो कहा ही था अब सामान भी ऑनलाइन मंगवा ले। ऑनलाइन मंगवाऊंगी तो 10 दिन तक आएगा, पिज्जा तो मुझे आज ही खाना था ना, क्या फायदा? तो बेटा तेरी मर्जी है फिर। रागिनी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे हर हाल में पिज्जा खाना ही था। तो शनिवार का दिन था और दूसरे शहर में रजत, उसकी माँ कल्याणी और बहन हिना रागिनी के घर आने की तैयारी कर रहे थे। माँ वैसे फोटो में देखने पर तो रागिनी मुझे अच्छी लगी, तो मिलने की क्या जरूरत है? अरे बेटा बात करने से बहुत पता चलता है, मैंने तो कहा था फोन पर बात कर ले, लेकिन तूने की ही नहीं। मजाक कर रहा हूँ। मैंने सोचा जब जाना ही है 3-4 दिन में तो अच्छे से मिलकर ही बात करेंगे। हाँ माँ सही कह रहे हैं भैया, फोन पर बात करने में इतना पता नहीं लगता। बस मेरी बहू समझदार हो, जैसी मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसी ही। वो सब तो जाने से ही पता लगेगा। तभी रजत का फोन बजता है। ये रागिनी के पापा पंकज की कॉल थी। रागिनी के पापा फोन कर रहे हैं। हाँ तो बात कर ले बेटा, कुछ कह रहे होंगे, उठा फोन। पंकज फोन उठाता है, लेकिन वो हैरान था क्योंकि फोन की दूसरी तरफ रागिनी के पापा नहीं बल्कि रागिनी खुद थी कॉल पर। हेलो रजत, मैं रागिनी बोल रही हूँ। ओह हाय रागिनी, कैसी हो तुम? मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी ऐसे फोन कर सकती हो मुझे। हाँ थोड़ा जरूरी काम था इसीलिए कर लिया। वहीं कल्याणी और हिना भी हैरान थे कि रागिनी ने खुद चलकर फोन किया था। देखो तो माँ कितनी एडवांस है हमारी भाभी। हाँ बेटा अच्छी बात है, आखिर शादी कोई खेल थोड़ी ना है, थोड़ा खुलापन होना ही चाहिए। वही तो मैं कब से कह रही हूँ, चलो अच्छी बात है। कॉल पर और रागिनी बताओ क्या जरूरी काम था? वो मैं कह रही थी कि आप सब कल मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे प्लीज? हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो। वो क्या है कि आपको तो पता ही है हमारा शहर कितना छोटा है और यहाँ पर ढंग का कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या हुआ, शहर से क्या फर्क पड़ता है, इंसान सही होना चाहिए बस। ये सब तो कहने की बातें हैं, छोटे शहर में रहने वालों को ही पता है कि शहर से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा बताओ आगे। वो मैं कह रही थी कि मैंने आज तक कभी जिंदगी में पिज्जा नहीं खाया, क्या तुम मेरे लिए वहाँ से पिज्जा ले आओगे प्लीज? ये बात सुनकर रजत हैरान हो जाता है। क्या पिज्जा ले आओ, सच में? जी हाँ। वहीं रजत की माँ और बहन भी ये बात सुनकर हैरान थी कि रागिनी ने उसे स्पेशल पिज्जा लाने के लिए कॉल किया था। चलो ठीक है। हाँ पक्का ले आना। ओके अब मैं रखती हूँ। रागिनी की ऐसी डिमांड सुनकर रजत और उसका परिवार बहुत हैरान थे। ये क्या है, पहली बार इनकी आपस में बात हुई और वो भी पिज्जा की डिमांड। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सब क्या है रजत? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ, पहली बार हुई बात में ऐसे कौन कहता है? दोबारा फोन मिलाओ, मुझे रागिनी के पापा से बात करनी है। मम्मी रहने दो, मत करो फोन रागिनी के पापा को। क्यों, तू फोन लगा कर देता है या मैं खुद लगा लूं? मम्मी छोटी सी ही तो बात है, पिज्जा ही तो मंगवाया है। हाँ मम्मी भैया सही कह रहे हैं। तो कल्याणी खुद फोन उठाती है और रागिनी के पापा को कॉल करती है। कॉल पर हाँ भाई साहब कैसे हैं आप? अरे आप ठीक हो बहन जी, आप बताइए। क्या आप जानते हैं कि रागिनी ने रजत को कॉल की थी? नहीं बहन जी, क्यों, क्या हुआ? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, रागिनी ने रजत को कॉल की और कहा कि कल जब देखने आओ तो पिज्जा ले आना। पंकज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या सच में? और क्या झूठ बोलूंगी मैं? वहीं रजत और हिना भी परेशान थे कि उनकी माँ ने रागिनी की शिकायत कर दी थी और दूसरी तरफ पंकज भी हैरान था। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, बच्ची है समझ नहीं है, मैं डांटूंगा उसे। तभी कल्याणी जोर जोर से हंसने लग जाती है। भाई साहब कैसी बातें करते हैं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि रागिनी को इतना पसंद है पिज्जा। इसने तो कभी खाया ही नहीं है, बस टीवी में देखती है तो बस इसका खाने का मन करता है। तो क्या हो गया भाई साहब,
कह दिया तो होने वाली बहू को बिल्कुल मत डांटना, बच्चे तो डिमांड रखते ही हैं। मैं तो घबरा ही गया था, मैंने सोचा न जाने आप क्या सोचेंगी। मैंने क्या कहना, रागिनी मेरी बेटी जैसी है। जिस दिन आप हमसे मिलने आए थे उसी दिन मैंने उसे अपनी बहू मान लिया था। अब कल आकर तो वैसे फॉर्मेलिटी ही करनी है। जी जी बहन जी, ठीक है, टाइम से आइएगा, हम इंतजार करेंगे। कल्याणी फोन रख देती है। वही रजत और हीना भी खुश हो गए थे। मम्मी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। हाँ मम्मी, हमने सोचा कि आप शिकायत लगाएंगे उनको। क्यों? बल्कि मैं तो खुश हूँ कि बेचारी रागिनी इतनी भोली है, छोटे शहर से है, पिज्जा तक नहीं मिलता। हाँ मम्मी, वही, तभी तो मुझे भी हंसी आ रही थी उसकी डिमांड पर। अच्छी जगह से पिज्जा ले आना, हर तरह की वैरायटी। हाँ मम्मी, जरूर। वही पंकज ये सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है और रागिनी को बुलाया जाता है। रागिनी बेटा, ये क्या है? तुमने रजत को कॉल की थी? पापा, आपको किसने बताया है? रजत की मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तूने पिज्जा मंगवाया उनसे। ये क्या तरीका है बेटा, ऐसे अच्छा लगता है क्या? पहले तो कभी बात हुई नहीं रजत से, और अचानक फोन करके पिज्जा लेने का कह दिया। तो क्या हुआ पापा, मेरा मन था पिज्जा खाने का, वो वहाँ शहर से ही तो आ रहे हैं, तो ले आएंगे बस। वो तो शुक्र है कि रजत की मम्मी नाराज नहीं हुई, बल्कि वो तो हंस रही थी तेरी हरकत पर। ओ अच्छा, फिर तो काफी समझदार है वो। पहले तो मैं घबरा ही गया था कि न जाने क्या सोचेंगे। चलो, कल पिज्जा तो आ ही जाएगा रागिनी का। बस एक पिज्जा का ही तो इंतजार है। अच्छा, और जो तुझे देखने लड़का आ रहा है उसका कोई इंतजार नहीं है? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, ओनली इंटरेस्टेड इन पिज्जा। सचमुच पागल है ये लड़की। अगले दिन रजत और उसका परिवार रागिनी के घर पहुंचते हैं और रजत के हाथ में काफी सारे पिज्जा बॉक्स थे। आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। जी नमस्ते। तभी कमरे से रागिनी भागते हुए आती है और कल्याणी के पैर छूती है। नमस्ते सबको, क्या मेरा पिज्जा लाए हैं आप लोग? बिल्कुल, देखो भैया के हाथ में। वही रागिनी के माँ बाप हैरान थे, लेकिन रजत और उसकी मम्मी हंस रहे थे। हाँ हाँ बेटा, लाना ही था पिज्जा तो। रागिनी, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? कोई पिज्जा के लिए ऐसे भी करता है क्या? अरे तो क्या हुआ समदन जी, करने दीजिए, थोड़ा बचपना होना भी जरूरी है। ये लो पिज्जा। थैंक यू सो मच। तो भाभी आज पहली बार पिज्जा खा रही है ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो इतनी खुश हूँ मैं। अच्छा, हमारे आने से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके आने से भी बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या है कि वो एक्चुअली। हाँ हाँ, बस बस, हम समझ गए। आइए सब बैठिए। तो रागिनी वही सारे पिज्जा बॉक्स रख देती है और सभी पिज्जा खाने लग जाते हैं। सभी लोग उसमें से एक पिज्जा स्लाइस ले लेते हैं। वाह वाह, कितना टेस्टी है ये, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना टेस्टी होता है। हाँ भाभी, पिज्जा तो टेस्टी ही होता है, लेकिन मैंने पहली बार टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा टेस्ट पिज्जा का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो फैन हो गई हूँ पिज्जा की। चलो, पिज्जा की तो कोई कमी नहीं है हमारे शहर में, जितना मर्जी खाना। खैर सभी खुश थे, वो सभी बातें करते हैं और पिज्जा भी खत्म हो जाता है। वही कल्याणी और रजत को रागिनी पहले से ही पसंद थी और उन्होंने उसे अपने घर की बहू मान लिया था, तो उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, आज से ये हमारी होने वाली बहू है, बस कुछ ही टाइम में शादी कर देंगे, तब तक आप इसका ध्यान रखना। हाँ जरूर। और अब शादी के बाद ही पिज्जा खाना। है ना? बस जल्दी से शादी हो जाए तो पिज्जा खाऊंगी। लगता है भाभी को शादी से ज्यादा पिज्जा खाने का चाव है। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ज्यादा भी मत खाना, मोटी हो जाओगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। खैर कुछ ही वक्त बाद रागिनी और रजत की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। रागिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है और अगली सुबह रागिनी सबसे पहले किचन में देखती है कि उनके घर में ओवन था। वाह, यहाँ तो ओवन भी है, यहाँ तो पिज्जा भी बना सकती हूँ। अरे रागिनी बेटा, इतनी सुबह सुबह किचन में आ गई, अभी तुझे कोई काम नहीं करना है? क्यों मम्मी जी? बेटा अभी तो तेरी शादी को एक दिन नहीं हुआ, अभी एक हफ्ता रुक जा, हाथों की मेहंदी को उतरने दे, फिर तुझसे पहली रसोई बनवाऊंगी। अच्छा, मैं तो देख रही थी कि किचन में क्या क्या है। हाँ बिल्कुल, देख, तेरा ही घर है, सब सामान है, कोई कमी नहीं है। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी किचन है। आज शाम को रजत की बुआ के घर तुम्हारा डिनर है, टाइम से तैयार हो जाना, मैं रजत को भी कह दूंगी। ठीक है मम्मी जी, हो जाऊंगी। शाम के वक्त रागिनी तैयार हो आती है और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वाह भाभी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हो, नजर ना लगे। हाँ, बहुत ही प्यारी है मेरी बहू। बस अब ज्यादा तारीफ मत करो, वरना नजर लग जाएगी उसे। चलो जाओ जल्दी, बुआ का फोन भी आया था, इंतजार कर रही है। ठीक है मम्मी, चलते हैं। रजत उसे लेकर अपनी बुआ के घर पहुंचता है। आ गए तुम दोनों? मैंने सोचा आज ही बुला लेती हूँ, बाद में तो फिर तुम आओगे ही नहीं। क्यों बुआ जी, हम भला आपको क्यों मना करेंगे?
अरे नहीं नहीं, शादी के बाद घूमना फिरना, यहाँ जाना वहाँ जाना, बिजी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आज ही डिनर पर बुला लिया। हाँ रजत, स्पेशल आज तुम्हारे डिनर की वजह से हमें भी बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, रोज अच्छा ही बनता है, बस आज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वैसे क्या बनाए खाने में? पालक पनीर की सब्जी है, भिंडी है, दाल है। खा तो लोगी ना रागिनी बेटा? ओह, वो क्या है ना बुआ जी, ये तीनों ही सब्जियां मुझे सूट नहीं करती। हमें तो पता ही नहीं था, इससे अच्छा तो तुमसे ही पूछ लेते। अब क्या करें मम्मी जी, मैं कुछ और बना देती हूँ, बताओ आप क्या खाओगे? नहीं नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अरे बेटा, डिनर पर आई है, ऐसे थोड़ी ना भेजेंगे, जो तू कहेगी वही बना देंगे, बताना। अच्छा ऐसे कीजिए, फिर मेरे लिए पिज्जा मंगवा दीजिए, मैं पिज्जा खा लूंगी। ये बात सुनकर रजत हैरान हो जाता है। पर रागिनी, पिज्जा से कहाँ पेट भरेगा? नहीं, भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुआ जी, आप पिज्जा ही मंगवा दीजिए। हाँ भाभी, मैं अभी पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं और रागिनी के लिए पिज्जा भी आ जाता है, और वो बिल्कुल ऐसे पिज्जा खा रही थी जैसे उसने कई सालों से कुछ खाया ही ना हो। लगता है रागिनी को पिज्जा काफी पसंद है। हाँ बुआ जी, बहुत ज्यादा ही पसंद है। डिनर के बाद दोनों घर जाते हैं। एक हफ्ते बाद रागिनी की पहली रसोई थी। रागिनी बेटा, अब तेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया, आज तुझे रसोई में कुछ मीठा बनाना है। हाँ मम्मी जी, मैं बना लूंगी। मैं और हिना रसोई में नहीं आएंगे, जो तू प्यार से बनाएगी वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। भाभी, जो भी सामान चाहिए या तो मुझे बता दीजिए, मैं ला देती हूँ, नहीं तो अपने घर के साथ ही दुकान है, आप उससे ला सकती हैं। रागिनी बेटा, तू खुद ही ले आ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। रागिनी साथ वाली दुकान से ढेर सारा सामान ले आती है और रसोई में चली जाती है। फिर वो फोन में यूट्यूब में कुछ वीडियो देखने लगती है और किचन में काम करने लगती है। 2 घंटे बाद रागिनी सबके लिए खाना लेकर बाहर आती है। रजत भी वहीं था। वो जैसे ही ढक्कन हटाती है, सब हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर रागिनी खाने में ऐसा क्या बनाकर लाई थी? रागिनी जैसे ही ढक्कन हटाती है, सब देखते हैं कि प्लेट्स में तरह तरह के पिज्जा रखे हुए हैं और उन पिज्जा पर कोई सब्जी नहीं थी। ये क्या बनाकर लाई? आप ही ने तो कहा था कि कुछ मीठा बनाना है, तो मैंने गुड़ और चीनी के पिज्जा बना दिए हैं। क्या? मीठे पिज्जा? हाँ, न्यू रेसिपी है, मैंने ढूंढी है। मीठे पिज्जा कौन बनाता है रागिनी? तुम भी ना। आप खाकर तो देखिए, बताइए ना कैसे हैं। तीनों मीठे पिज्जा खाते हैं और सब मुंह बना लेते हैं। उन्हें पिज्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। छी छी, गंदा। हाँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ भाभी, सॉरी, बट दोबारा मत बनाना मीठा पिज्जा। ये बात सुनकर रागिनी नाराज हो जाती है और खुद पिज्जा चखती है। ठीक तो बना है, इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सब कह रहे हैं। तो फिर तू ही खा ले सारे, तेरी पहली रसोई तू ही खा। चलो, बन गया मीठा, अब खाना ही खा लेते हैं। हाँ भैया, खाना तो बना हुआ है, मैं अभी लाती हूँ, मैं भी आती हूँ साथ। खैर, रागिनी की पहली रसोई तो बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी और सब रोज की तरह ही खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रागिनी का बनाने के लिए जल्दी उठ जाती है और वो इस बार सब्जियां डालकर पिज्जा बना देती है। क्या बनाया बहू, चाय बन गई क्या? मम्मी जी, चाय बन गई और मैंने नाश्ते में पिज्जा बनाया है। क्या, फिर से पिज्जा? अरे मम्मी जी, इस बार सब्जियां डालकर बनाया है, आप खाकर तो देखिए। तभी वहाँ पर हिना भी आ जाती है और पिज्जा देखती है। वाह भाभी, ये पिज्जा तो देखने में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आप खाकर तो बताइए। सभी नाश्ते में चाय के साथ पिज्जा खाते हैं, लेकिन रजत को पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं था, इसीलिए वो जबरदस्ती पिज्जा खा लेता है। रागिनी, आज तो मैंने पिज्जा खा लिया सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए, लेकिन अब 1 महीने तक मुझे पिज्जा मत खिलाना। क्यों जी? क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। हाँ हाँ, अब रोज एक जैसा पिज्जा थोड़ी ना खाएंगे। लेकिन रागिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन क्या, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। कुछ दिन बाद रजत अपने दोस्त की शादी में रागिनी को लेकर जाता है। वो काफी शानदार शादी थी, इतनी रॉयल मैरिज तो मैंने कभी नहीं देखी। ये लोग काफी रईस है, तो अच्छा प्रोग्राम ही किया है। चलो ना, भूख लगी है, कुछ खाते हैं। हाँ, बहुत वैरायटी है यहाँ पर, इतना तो हम खा भी नहीं सकेंगे। चाहे कितनी भी वैरायटी हो, आपको तो मेरा पता ही है ना, मैं क्या खाऊंगी। क्या, तुम फिर से पिज्जा खाने वाली हो? और क्या, तो चलो चलो। रागिनी और रजत हर एक स्टॉल पर जाकर देखते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉल पर पिज्जा नहीं था। रागिनी, शादी में पिज्जा नहीं है। भला कौन पिज्जा रखता है शादी में? हाँ, क्यों नहीं रखते, इतने पैसे लगाए, एक पिज्जा भी रख लेते तो क्या हो जाता। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो? इतना सामान है यहाँ पर, कुछ और खा लो फिर। नहीं, मैंने तो पिज्जा ही खाना है। क्या घटिया सी शादी है, पिज्जा तक नहीं है। पिज्जा नहीं होने से क्या शादी घटिया हो गई? और क्या, तो
सब कुछ होना चाहिए शादी में। अब मैं भूखी रहूं क्या? क्यों भूखी रहोगी? और 100 तरह की चीजें हैं यहाँ, वो क्यों नहीं खा रही हो? जब कह दिया ना पिज्जा खाना है तो क्यों खाऊं कुछ और? आप मुझे मार्केट लेकर चलो, वहीं से खाऊंगी पिज्जा। यार शादी से होकर मार्केट में खाना कौन खाने जाता है? मैं जाती हूँ ना। ठीक है, तो पहले मुझे खाने दो, उसके बाद चलते हैं। रजत वहाँ पर खाना खा लेता है और उसके बाद रागिनी को पिज्जा खिलाने के लिए मार्केट ले जाता है और रागिनी अपनी पसंद से पिज्जा ऑर्डर कर देती है। रागिनी, मुझे तो तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती है। हर जगह तुम्हें पिज्जा ही खाना होता है। तो इसमें बुरा क्या है? मैं कोई क्राइम कर रही हूँ क्या? नहीं, लेकिन इतना पिज्जा खाना अनहेल्दी होता है। इसमें मैदा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ अनहेल्दी नहीं होता, देखो तो मैं कितनी फिट हूँ। ये तो अभी हो फिट, कुछ टाइम में देखना कैसे मोटी हो जाओगी और हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाएंगे। क्यों गलत बोल रहे हो आप? कुछ नहीं होगा, पिज्जा तो अच्छा होता है। तभी रागिनी का पिज्जा आ जाता है और वो लालच भरी आंखों से पिज्जा देख रही थी। देखो तो कैसे देख रही हो, जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो। क्या करूं, पिज्जा से प्यार ही बहुत है। इतना प्यार मुझे कर लेती। आपसे भी करती। पिज्जा में मिर्ची काफी तेज थी और रागिनी का मुंह जलने लग जाता है। कैसे बनाया ये पिज्जा? जैसा तुमने कहा था वैसा ही बनाया है। मुंह जल गया मेरा। मत खाओ, छोड़ दो। नहीं, टेस्टी तो बहुत है। उफ, खा लूंगी मैं। कह रहा हूँ ना मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, कुछ नहीं होता, मजा आ रहा है। तो रागिनी इतना तीखा पिज्जा भी खा जाती है और कुछ देर में उसके पेट में दर्द होने लगता है। आह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ खाओ खाओ और खाओ, दर्द तो होगा ही। अभी इस पिज्जा वाले भैया से पूछती हूँ ये कैसा गंदा पिज्जा खिलाया मुझे। रागिनी गुस्से में पिज्जा वाले के पास जाती है। भैया, ये कैसा पिज्जा खिलाया है? मेरा तो पेट में ही दर्द होने लगा है। मैडम, जो आपने कहा था वही पिज्जा बनाया है। क्या मिलाया ऐसा इसमें? इतना तीखा है। मैडम, आपने ही तो कहा था कि स्पाइसी पिज्जा खाना है, वो तो ऐसा ही होता है। भाई, ऐसा स्पाइसी कि तबीयत खराब कर दे। रागिनी, अब शांत हो जाओ या तमाशा मत बनाओ। तुमने जो कहा था उसने वही बनाया ना। लेकिन रागिनी एक नहीं सुनती और गुस्से में पिज्जा वाले पर चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर खड़े हो जाते हैं। मैडम, क्यों मेरी दुकानदारी खराब कर रही हो आप? प्लीज शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? ऐसा गंदा पिज्जा खिलाया मुझे, सबको पता तो लगे। मैंने गंदा पिज्जा नहीं खिलाया मैम, प्लीज। देखो देखो सभी, इसने मुझे इतना तीखा पिज्जा खिला दिया, मेरे पेट में दर्द होने लग गया। मैंने तो वही बनाया है जो आपने कहा। स्पाइसी पिज्जा तो तीखा होता है मैडम। हाँ, तो स्पाइसी पिज्जा में तो मिर्ची होती ही है। वही तो, अगर तीखा खाया नहीं जाता तो स्पाइसी पिज्जा क्यों ऑर्डर किया था? सभी लोग पिज्जा वाले का साथ देने लग जाते हैं तो रागिनी का मुंह उतर जाता है। करवा ली बेइज्जती, अब चलो यहाँ से। रजत गुस्से में रागिनी को वहाँ से घर ले जाता है। घर आकर सीधा सोने चला जाता है। अरे, अब तो सीधा सोने ही लग गए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम्हारे पिज्जा की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। पिज्जा को क्यों दोष दे रहे हो? उसने अच्छा नहीं बनाया था तो मैं क्या करती? उसने वही बनाया जो तुमने कहा था। चलो छोड़ो, मुझे अब कोई बात नहीं करनी इस बारे में। रजत दूसरी तरफ को मुंह करके सो जाता है। वहीं रागिनी की ननद हिना कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड हरीश के साथ बात कर रही थी। हिना, अब तो तुम्हारे भैया की भी शादी हो गई है और सब कुछ सही चल रहा है। अब तुम कब मेरे बारे में बात करोगी घर पर? हाँ, मैं भी सोच रही थी कि अब मुझे बात कर लेनी चाहिए। हाँ, मैंने तो मेरे मम्मी पापा से सब बात कर ली है। उन्हें तो तुम बहुत पसंद हो, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो हरीश, मेरे मम्मी और भैया भी मान जाएंगे, बस बात ही करनी रह गई है। तो ठीक है, आज तुम बात कर लेना। चलो रेस्टोरेंट पर चलते हैं, कुछ खाते हैं वहाँ से। नहीं, रहने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता रोज रोज तुम्हारे रेस्टोरेंट पर जाना। अरे तो क्या हो गया, मेरा रेस्टोरेंट है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर भी स्टाफ तो देखता ही है ना। तो तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, देखने दो लोगों को, मुझे किसी का डर नहीं है। दरअसल हरीश का खुद का एक रेस्टोरेंट था और अक्सर हिना उससे मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर जाती रहती थी। तभी हिना के पास उसकी माँ कल्याणी का फोन आता है और वो उसे घर आने के लिए कह रही थी। मुझे अभी घर जाना होगा हरीश, मम्मी का फोन आया है। ऐसे अचानक से क्यों जा रही हो? पता नहीं मम्मी ने क्या बोला कि अभी मैं घर पर पहुँच जाऊँ। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक होगा, शायद कोई काम होगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हिना घर पहुँच जाती है और देखती है कि उनके घर पर एक लड़का अपने माँ बाप के साथ आया हुआ है। आओ बेटा, इनसे मिलो, ये सुमित है और ये सुमित के मम्मी पापा। अच्छा, नमस्ते सभी को। वैसे ये कौन है मम्मी? बेटा, ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं। हिना ये बात सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज ही तो वो हरीश के बारे में बात करने वाली थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा मम्मी, मैं एक बार फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है बेटा,
हिना अपनी मम्मी को कमरे में आने का इशारा करती है और हिना के कमरे में जाते ही कल्याणी भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है बेटा? मम्मी, ऐसे लड़के वालों को घर पर बुला लिया और मुझे न बताया न कुछ पूछा। अरे तो क्या हुआ बेटा, शादी तो करनी है तेरी? मम्मी, मुझे ऐसे कहीं रिश्ता नहीं करना। क्यों बेटा? क्योंकि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ मम्मी। ये बात सुनकर कल्याणी हैरान हो जाती है। वहीं रागिनी भी उसके पीछे खड़ी थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। हिना, ये सब क्या चल रहा है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बुलाती ही ना इनको। मम्मी, मुझे क्या पता था कि आप उनको बुला लेंगे, आप एक बार बताती तो सही। हाँ मम्मी जी, ननद जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आजकल तो ये लव मैरिज करना चलता ही है। अब इसे क्या कहूँ, जवाब दूंगी तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी क्या? लेकिन मम्मी, मेरी खुशी का क्या? वैसे ननद जी, मम्मी जी की बात भी सही है, बेइज्जती तो होगी पर कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। बहाना क्या बनाना है, मैं कह देती हूँ जाकर कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, बस। अरे इतना क्या सोचना, अभी देखो मैं जवाब देकर आती हूँ। रुक बेटा, कहाँ जा रही है? अरे रुको तो, देखते जाओ। तभी रागिनी जल्दी से उनके पास जाती है। हाँ तो अंकल जी, आंटी जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, क्या बात है? और तुम्हारी सास कहाँ है? उन्हें छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या आप में से किसी को पिज्जा बनाना आता है? वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। बेटा, पिज्जा बनाने से इस रिश्ते का क्या लेना देना? लेना देना है। देखो, बात यह है कि मैं पिज्जा के बिना रह नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे लिए रिश्ता थोड़ी ना लाए हैं। कैसी बातें करती हो? अरे कल को ननद के घर आऊंगी तो मुझे पिज्जा कौन खिलाएगा? आपको तो बनाना आता ही नहीं। अच्छा मजाक है, बाजार से तो मिलता है ना पिज्जा। नहीं नहीं, मुझे तो घर का पिज्जा ही खाना है, इसीलिए रिश्ता नहीं हो सकता। तभी कल्याणी और हिना भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रागिनी की ऐसी बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। अरे मम्मी, ये भाभी कैसी बातें कर रही है? वही तो, सच में तो मुझे लगता है पागल हो गई है पिज्जा के चक्कर में। चलो मेरा काम तो बन ही जाएगा, अभी चलते बनेंगे ये। वहीं रागिनी उन लोगों से बहस कर रही थी। अरे कल्याणी जी, आप चुप है? रिश्ता नहीं करना था तो बुलाया क्यों? बेइज्जती करवाने के लिए? हमने नहीं बुलाया, आप ही बेइज्जती करवाने के लिए आ गए। जब पिज्जा नहीं आता था बनाना तो क्यों आए? आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। चलो मम्मी पापा, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। वो तीनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। देखा मम्मी जी, देखा ननद जी, बन गया ना काम। अरे ये क्या तरीका है, आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? तो और क्या करती मम्मी जी, ऐसे आराम से तो वो जाने वाले थे ही नहीं, उन्हें तो हिना पसंद आ गई थी। हाँ भाभी, सही किया, चले गए वो। वैसे थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया आपने भी भाभी। कोई बात नहीं, हमें उनसे क्या लेना देना। अब आप बताइए ननद जी, क्या चल रहा है? मम्मी, भाभी, कॉलेज में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, हरीश। हम दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और तूने मुझे भनक तक नहीं लगने दी। बहुत अच्छी बात है ये तो तेरी। मम्मी, बस जब तक सब कुछ सही से सेट नहीं हो जाता मैं कैसे बताती। तो अब सब कुछ ठीक है, आपके भैया से भी तो बात करनी है। भैया तो मान ही जाएंगे, हरीश ने भी अपने घर पर बात कर ली है, वो सब भी तैयार है। तो ठीक है, उन्हें कह देना आ जाएंगे, एक बार मिलना तो जरूरी है। ये बात सुनकर हिना खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के गले लग जाती है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। और मेरा क्या, थोड़ा बहुत सहयोग तो मैंने भी किया है। हाँ भाभी, बिल्कुल किया है। हिना अपनी भाभी को भी गले से लगा लेती है। मैं जल्दी से हरीश को कॉल करके कहती हूँ, वो 1-2 दिन में ही हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, और तेरे भैया से मैं बात करूंगी रात को जब वो आएगा। रजत को भी सारी बात बताई जाती है और वो भी राजी था। अगले दिन हरीश और उसके मम्मी पापा हिना के घर आते हैं। मम्मी जी, वो लोग आ गए, मैं जल्दी से उनकी खातिरदारी करती हूँ। अरे तू रुक जा, तू इस घर की बहू है, मुझे जाने दे, मैं बड़ी हूँ। क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? इस बार रागिनी हर जगह आगे हो जाती थी और कल्याणी को पीछे छोड़ देती थी। कोई हल नहीं है इसका, हर जगह बड़ी बनती फिरती है। रजत से कहूंगी, इसे समझाएगा वही। रागिनी उनकी खातिरदारी करने पहुंच जाती है। और कैसे हैं आप सब? हिना ने तो सब बता दिया, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हाँ भाभी, बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुम्हारी सास कहाँ है? उन्हें भी बुलाओ। जी बस आ ही रही है मम्मी जी, हिना भी तैयार हो रही है। मैंने सोचा तब तक आपसे बात कर लूं, टाइम पास हो जाएगा आपका। वैसे आप लोग पिज्जा तो खा लेते हैं ना? क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। जी वो मैंने आप सबके लिए पिज्जा बनाया है, मुझे पिज्जा बनाना पसंद है ना, मैंने आपके लिए भी पिज्जा बनाया है। तभी कल्याणी भी वहाँ आ जाती है। नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको, कैसे हैं आप सब? रागिनी बहू, जा रसोई में काम कर ले, कुछ नाश्ता बना ले। हाँ मम्मी जी, सब बन रहा है, अभी लेकर आती हूँ। हिना को भी बोलती हूँ। हाँ, रजत को भी भेज दे। इतने में रजत वहाँ आकर बैठ जाता है और रागिनी रसोई में चली जाती है। आपकी बहू काफी देर से पिज्जा पिज्जा कर रही है, क्या बात है? कुछ नहीं बहन जी, दरअसल उसे पिज्जा का बड़ा शौक है, आजकल घर पर भी बना लेती है। अच्छा, तभी वो हमें बार बार कह रही है
तभी रागिनी सबके लिए पिज्जा लेकर आ जाती है। ओह शिट, फिर से पिज्जा। वैसे तो हरीश भी रेस्टोरेंट चलाता है, ये भी सब कुछ बना लेता है। रागिनी ये सब बात सुनकर हैरान हो जाती है और खुश भी। क्या हरीश जी सच में पिज्जा बनाते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, यहीं पास में मार्केट में मेरा रेस्टोरेंट है। अरे वाह, फिर तो लाइफ में मजे ही मजे हैं। अब तो घर में पिज्जा मिलेगा। ओहो, रागिनी बस भी करो, जाओ हिना को बुला कर लाओ। तभी रागिनी हिना को भी लेकर आती है और सब लोग इस रिश्ते के लिए तैयार थे, इसीलिए कोई अड़चन नहीं आती है। फिर सब लोग पिज्जा ट्राई करते हैं। तो बताइए कैसा लगा सबको पिज्जा? ठीक है बेटा, बस काम चल जाएगा। क्या मतलब, अच्छा नहीं है क्या? अरे हमारे बेटे के हाथ का बना खाओगी तो खाती रह जाओगी। अच्छा ऐसी बात है, तो खिलाओ कभी हमें भी। नहीं, कैसी बात करते हो, ये तो मजाक कर रही है मेरी बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, मजाक क्यों, आपको तो पता है ना पिज्जा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ जरूर, कभी खिलाऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल। वहीं रजत को रागिनी की बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उनके सामने वो कहता भी तो क्या। खैर हिना और हरीश का रिश्ता हो जाता है। 2 दिन बाद रागिनी के मन में कुछ चल रहा था। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक हरीश जी ने पिज्जा नहीं खिलाया। अब क्या करूं, खुद खाने चली जाऊं या फोन करूं? रागिनी अभी भी पिज्जा के बारे में सोच रही थी और उसे हरीश का बनाया हुआ पिज्जा टेस्ट करना था। फोन करने का क्या फायदा, खुद ही चली जाती हूँ। शाम का वक्त था और रागिनी अपनी सास के पास जाती है। वो मम्मी जी, आज मैं मंदिर जाने का सोच रही हूँ, चली जाऊं क्या? हाँ बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाओ चली जाओ, हिना को भी ले जाओ साथ में। नहीं कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अकेली चली जाती हूँ, ननद जी तो पढ़ रही होंगी। अच्छा चलती हूँ। रागिनी मंदिर के बहाने से सीधा बाजार पहुंच जाती है और हरीश की दुकान भी ढूंढ लेती है और देखती है कि सामने हरीश बैठा था और वहाँ काफी स्टाफ काम कर रहा था। भाभी जी आप आइए आइए। क्या बात है हरीश जी, आपने तो पिज्जा खिलाने का वादा किया था, 2 दिन हो गए पिज्जा नहीं आया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। मुझे पता था आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैं खुद ही खाने आ गई। हाँ बैठिए आप, अभी भेजता हूँ पिज्जा। रागिनी बैठ जाती है और हरीश उसके लिए पिज्जा भेजता है और रागिनी को वो बहुत पसंद आता है। वो जल्दी से सारा पिज्जा खा लेती है। भाई मान गए, आपका पिज्जा तो बहुत अच्छा है। भाभी मैंने तो कहा ही था। ऐसे करो, एक छोटा सा पिज्जा और भिजवा दो, फिर अच्छे से पेट भर जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। हरीश एक और स्मॉल पिज्जा बनवा देता है और वो भी रागिनी खा लेती है। हरीश जी एक बात कहूँ, अगर आप मानोगे तो? जी हाँ हाँ भाभी बताइए। वो दरअसल घर पर पता नहीं है कि यहाँ मैं पिज्जा खाने आई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, बताना मत किसी को, ससुराल में अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। रागिनी घर आ जाती है और वो हर 2-3 दिन बाद मंदिर के बहाने से पिज्जा खाने हरीश की दुकान पर पहुंच जाती थी। धीरे धीरे रागिनी का वजन भी बढ़ने लगा था और वो मोटी दिखाई देने लगी थी। रागिनी आजकल तो तुम पिज्जा भी नहीं खाती हो, फिर भी मोटी होती जा रही हो। हाँ न जाने क्या है, मैंने आपको कहा था ना पिज्जा से कुछ नहीं होता, देखा? हाँ लेकिन मोटी कैसे हो रही हो, क्या बात है? पता नहीं, ऐसे ही छुप छुप कर पिज्जा खाते को रागिनी को 2 महीने हो जाते हैं और एक दिन फिर से मंदिर जाने का बहाना बनाती है। लेकिन आज कुछ और होने वाला था। अच्छा मम्मी जी जाती हूँ मंदिर। अरे बेटा क्या बात है, 2 महीने से आजकल तू मंदिर जाती रहती है, कोई मन्नत मांगी है क्या? हाँ मम्मी जी तभी तो जाती हूँ। अच्छा तो अभी तक मन्नत पूरी नहीं हुई है क्या? नहीं मम्मी जी, चाहे जो भी हो जाए तो मंदिर जाना बंद क्यों करना, मंदिर जाना तो अच्छी बात होती है ना। हाँ वो तो है ही, वैसे तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मुझे क्या होना है, आजकल मोटी हो रही हो, मैंने सोचा कहीं थायराइड तो नहीं हो गया। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। रागिनी फिर से पिज्जा खाने के लिए हरीश की दुकान पर पहुंच जाती है। वो पिज्जा खा ही रही थी तभी अचानक वहाँ पर हिना आ जाती है और रागिनी को देखकर हैरान हो जाती है। भाभी आप पिज्जा खाने आई हैं, लेकिन आप तो इस वक्त मंदिर जाती है ना? वो दरअसल मैं मंदिर भी गई थी। लेकिन हिना समझ गई थी कि रागिनी झूठ बोल रही है। अच्छा मंदिर का प्रसाद कहाँ है, ना ही कोई तिलक लगा है, आप झूठ बोल रही है ना भाभी? नहीं नहीं। तभी हिना हरीश के पास जाती है और उसे सब कुछ पूछती है। हाँ रागिनी भाभी तो हर 2 दिन बाद आती है यहाँ, लेकिन उन्होंने बताने से मना किया था, उन्हें लगा कि ससुराल में बुरा लगेगा इसीलिए। उफ, रागिनी भाभी भी कमाल करती है, मंदिर के बहाने पिज्जा खाने आ जाती है। हाँ अरे छोड़ो ना, जाने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हिना गुस्से में घर आ जाती है और पीछे पीछे रागिनी भी आ गई थी। हिना गुस्से में घर आती है, उस वक्त रजत भी घर पर ही था, उसके पीछे रागिनी भी थी। ननद जी रुक जाइए, सुनिए तो। अरे क्या हुआ हिना, तू इतने गुस्से में क्यों है? देखो ना मम्मी, भाभी हर दूसरे दिन पिज्जा खाने जाती है हरीश के रेस्टोरेंट पर, आप ही बताइए अच्छा लगता है क्या? अरे तो क्या हुआ ननद जी, अपनी तो दुकान है और पिज्जा ही तो खाया है,
और मैं सोचूं कि तुमने पिज्जा खाना छोड़ दिया है, तभी तभी तुम दिन ब दिन इतनी मोटी होती जा रही हो। बेटा, वो हमारे होने वाला दामाद है, उनके वहाँ रोज रोज जाना अच्छा लगता है क्या? वो पैसे भी नहीं लेते होंगे। हाँ तो क्या हो गया, कौन सा 1-2 लाख का पिज्जा खा लिया मैंने? ऐसी बात नहीं है रागनी, खुद को भी थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। अब सब क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं इतनी सी बात पे? बेटा, तू अपना हाल तो देख, कैसा शरीर हो गया पिज्जा खा खा कर। तो क्या हो गया मम्मी जी, पिज्जा ही तो खा रही हूँ ना, उजाड़ तो नहीं रही हूँ ना कुछ अच्छी चीज खा लो। तुम्हें पता है इतना ज्यादा फास्ट फूड खाना कितना अनहेल्दी होता है, कल को बीमार पड़ गई तो? हाँ फिर क्या हुआ, और अभी कोई बाल बच्चे भी नहीं है, कोई समस्या आ गई तो मैं क्या करूंगी? देखा ननद जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने सब बता दिया ना इनको। तो भाभी पिज्जा के चक्कर में न जाने कितनी बार मम्मी और भैया आपसे नाराज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पिज्जा 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 करती रहती है। हाँ रागिनी बेटा, तुम्हें पिज्जा खाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा सेहत का भी तो ध्यान रखो, कैसी बेडोल होती जा रही हो। सभी रागिनी को सुनाते ही जा रहे थे और रागिनी गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो आज के बाद मैं बाहर से कोई चीज नहीं खाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब मैं घर पर ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है, आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, भले घर पर बनाओ या बाहर खाओ, ठीक है? हाँ रागिनी, भला अपनी बहू को खाने पीने से तो मैं क्यों रोकूंगी? तुम्हें जब खुद ही समझ आएगी तभी पता लगेगा। अब रागिनी पर कोई रोक टोक नहीं थी, इसीलिए वो कभी घर पर पिज्जा बनाकर खाती तो कभी बाहर से मंगवा लेती। देखते देखते उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो बिल्कुल बेडोल हो गई थी, और अब उससे ज्यादा चलना फिरना भी नहीं होता था। हे भगवान, आजकल तो सांस फूलने लगी है मेरी और चला भी नहीं जाता। अपना हाल तो देख, क्या कर लिया है, कैसी थी पहले और क्या हो गई है, सिर्फ एक पिज्जा के चक्कर में। तभी वहाँ रजत आ जाता है और अपनी मम्मी से बात करने लगता है। मम्मी, मेरे लिए आज खाना पैक कर देना, मुझे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है बेटा। अजी मुझे कह दीजिए, मैं नहीं दिखाई दे रही क्या आपको? दिखाई दे रही हो, पर मैंने सोचा तुम्हारी इतनी सांस फूल रही है, तुम तो क्या ही काम कर पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी पैक कर देती हूँ। रागिनी धीरे धीरे उठकर जाती है और खाना पैक करने लगती है। बेटा तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं मैं ठीक हूँ मम्मी जी। चलो रहने दो, मैं बाहर से ले लूंगा। इतना कहकर रजत वहाँ से चला जाता है और रागिनी परेशान हो जाती है। अरे ये तो ऐसे ही चले गए। देख रही हूँ आजकल रजत काफी उखड़ा उखड़ा सा रहता है। हाँ मम्मी जी, आजकल तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे तूने अपना हाल ही ऐसा बना लिया है, देख तो उसके साथ कैसी लग रही है, कहाँ ध्यान जाएगा तुझ पर। ये बात रागिनी को बहुत परेशान कर देती है, लेकिन अब असल में रजत भी रागिनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और ये बात रागिनी को खलने लगी थी। तो एक दिन रागिनी अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है और डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है। मैडम, ये रागिनी के नाम से ऑर्डर था, जरा बुलाइए उनको। अरे मैं ही हूँ रागिनी। क्या आप हो? अभी 4-5 महीने पहले जब मैं ऑर्डर देने आया था तब तो आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मुझे लगा आप रागिनी की मम्मी हैं। चल भाग यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। डिलीवरी वाली की बात भी रागिनी को बहुत चुभ जाती है और अगले दिन उनके घर पर एक सेल्स गर्ल आती है और उनका दरवाजा खटखटाती है। हेलो, कोई है घर पर? हेलो मैडम, सर कोई है? आ रही हूँ। तभी रागिनी बाहर आ जाती है। कौन हो, क्या काम है? मैडम, हमारी कंपनी की तरफ से मोटापा घटाने की पाउडर बेचने आई हूँ, ये लीजिए, ट्राई करके देखिए, 3 महीने में बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। मैं तुझे मोटी दिखती हूँ क्या? नो नो मैम, एक्चुअली। जाओ, बोला ना। कुछ दिन बाद रागिनी बाहर से सब्जी लेने गई थी, तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे उसके आसपास बॉल से खेल रहे थे। आंटी जी साइड हो जाइए, हमारी बॉल है। आंटी हटो ना, क्यों बीच में हट रही हो आप? अरे अरे, ओहो, इतनी मोटी आंटी है, इससे तो चला भी नहीं जा रहा। कमबख्तों, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? अभी सिर्फ 26 साल की हूँ मैं। बेवकूफ बच्चे, भागो यहाँ से। भागो सब, आंटी दबाना दे। असल में आजकल रागिनी के साथ ऐसे बहुत से किस्से होते थे, क्योंकि उसने अपना हाल ही ऐसा बना लिया था। कुछ दिनों के बाद हिना और हरीश की शादी का दिन आ गया था और घर पर आए सभी मेहमान रागिनी को देखकर हैरान थे और आपस में उसके बारे में बातें कर रहे थे। भाई देख तो, कल्याणी की बहू कितनी मोटी हो गई है। हाँ, पहले तो मैंने पहचाना ही नहीं, मैंने सोचा कोई बाहर की औरत है। रजत की माँ लग रही है, ये तो बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही। अभी इस उम्र में इसने ये हाल कर लिया है। बेचारा रजत तो फंस ही गया, रजत के साथ ये जचती ही नहीं है। वही ये सारी बातें रागिनी सुन रही थी, लेकिन वो कहती भी तो क्या। तो कुछ दिन के बाद मकर संक्रांति का त्योहार आता है। रजत बेटा, आज मकर संक्रांति है, पंडित जी के लिए कुछ सामान निकाला हुआ है, रागिनी के साथ मंदिर जाओ और उन्हें दे आओ।
मम्मी आप ही चले जाओ ना, मैं क्या करूँगा जाकर। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों जोड़े से जाओ। मैंने पंडित जी को बोल दिया है कि मेरा बेटा बहू आएंगे। ठीक है, दे आऊंगा। रागिनी और रजत मंदिर जाते हैं। वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे। भैया कुछ दे दो ना, अभी मंदिर से वापस आकर देता हूँ। रजत और रागिनी मंदिर में जाते हैं और पंडित को सामान देकर वापस आते हैं। भैया अब तो दे दो, आंटी जी बोलो ना भैया को दे देंगे कुछ मुझे। तूने मुझे आंटी बोला? अब तो कुछ नहीं देती। चलो रजत, चलो यहाँ से। अब तो जरूर दूंगा। रजत उसे 50 रुपए दे देता है। भिखारी का बच्चा थोड़ा शैतान था, इसीलिए वो रागिनी को चिढ़ाने लग जाता है। आंटी तो लग रही है, आंटी ही बोलूंगा ना। दीदी बोलता तो तुझे मैं 100 रुपए दे देती। अच्छा दीदी दे दो ना। चलो ना रजत, तुम भी इन लोगों के साथ मजाक उड़ाने लगे हो। हाँ, ऐसे ही होगा अब तुम्हारे साथ हर जगह, हाल ही ऐसा बना रखा है। रागिनी का मुंह उतर जाता है। दोनों घर आ जाते हैं। इस बार तो रागिनी को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई थी और उसे रजत से दूरी का एहसास भी होने लगा था। मुझे कुछ तो करना ही होगा, अब तो हर जगह मेरा मजाक उड़ने लगा है और रजत भी अब मुझसे खुश नहीं है। रागिनी दुखी हो गई थी और रोने लग जाती है। तभी उसकी सास कल्याणी उसके पास आती है। क्या हुआ रागिनी, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी जी, जब भी बाहर जाती हूँ तो बच्चे मुझे आंटी बोलते हैं, कोई मोटी बोलता है तो कोई क्या। आज भी मंदिर में एक भिखारी मुझे चिढ़ा रहा था। तो बेटा तुम इग्नोर करो ना उनको, ऐसी बात नहीं है। रजत के साथ जाती हूँ तो हर कोई मुझे उनकी माँ बोलता है और रजत भी मुझसे खुश नहीं है। ये सब पिज्जा खाने की वजह से हुआ है मेरे साथ। ये तो है ही बेटा, देखो तो इस उम्र में तुम्हारी अब थोड़े से काम में ही सांस फूलने लग जाती है। कभी तुम्हें बीपी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हाँ मम्मी जी, पिज्जा के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली और रजत की बात न मानकर उन्हें भी नाराज किया हर बार। वो तो है ही बेटा, लेकिन तुम्हें पिज्जा के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ एक स्वाद की वजह से तुमने क्या कुछ खो दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं खुद में बदलाव करके दिखाऊंगी, खूब मेहनत करूंगी। अच्छी बात है बेटा, अगर तुम्हें खुद ही समझ में आई है तो शायद तू खुद को बदल भी ले। हमारे समझाने से तो तू एक ना समझी। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब खुद को बदल कर ही दिखाऊंगी, चाहे जो हो जाए। बस आप मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बेटा बताओ क्या कर सकती हूँ। मैं 2 महीने के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, वहां से मैं पूरी तरह से बदल कर आऊंगी। लेकिन रजत को ये सब नहीं पता लगना चाहिए कि मैं वहां क्यों गई हूँ। ठीक है बेटा, मैं रजत को समझा दूंगी ताकि वो तुझे वहां रहने दे और फिर तेरा बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा बाद में। हाँ मम्मी जी। रागिनी अपने मायके चली जाती है और पीछे से कल्याणी रजत को कोई बहाना बना देती है। 3 महीने बाद रागिनी वापस आती है और अब वो बिल्कुल स्लिम फिट हो गई थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर रजत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो खुश हो जाता है। ओह माय गॉड, तुम इतना कैसे बदल गई? सिर्फ तुम्हारे लिए रजत, मेरी बुरी आदत की वजह से मेरा हाल बुरा हो गया था और तुम भी नाराज रहने लगे थे। हाँ लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि तुम अपने किसी एग्जाम की तैयारी के लिए वहाँ गई हो। वो तो झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब तो हम सास बहू का प्लान था। हाँ बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो रागिनी। थैंक यू मम्मी जी। रागिनी ने रोज पिज्जा खाने वाली अपनी आदत को छोड़ दिया। वो महीने में सिर्फ एक बार ही पिज्जा खाती थी और रजत भी अब काफी खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।